चिंताजनक स्थिति और ये एक बड़ी दिल दहला देने वाली घटना। मुंबई में फायरिंग करके बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। जैसे ही उन्हें गोली लगी, लीलावती अस्पताल उन्हें ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि सिर्फ राजनेताओं के बीच ही नहीं बल्कि बॉलीवुड सितारों के बीच भी चर्चा का विषय हुआ करते थे बाबा सिद्दीकी। और बाबा सिद्दीकी के मर्डर से जुड़ी ये एक बड़ी घटना। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भूमिका की भी जांच होगी इस पूरे मामले में। सुपारी किलिंग के एंगल से पड़ताल इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस आगे बढ़ाएगी। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एक हरियाणा का रहने वाला है आरोपी और एक यूपी का। इस पूरे मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का क्या रोल है इस पूरे मामले में। तफ्तीश इस दिशा में भी होगी, क्योंकि 2 संदिग्ध जो पकड़े गए, एक हरियाणा का है, एक यूपी का है। इस पूरे मर्डर केस को क्या इस एंगल से भी जोड़कर देखा जा सकता है? क्या कनेक्शन है इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ? क्योंकि एक पिस्टल भी बरामद की गई है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा कनेक्शन क्या हो सकता है? क्या इस दिशा में भी तफ्तीश आगे बढ़ेगी और यह आशंका क्यों? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग पिछले कुछ समय से लगातार दिल्ली के अलावा, उसके अलावा जो मुंबई है, मुंबई में भी उसकी कुछ गैंगस्टर के जो लोग हैं उन्होंने इससे पहले ही सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की थी। और उसके बाद दिल्ली पुलिस के अलावा मुंबई पुलिस इस वक्त जो क्राइम ब्रांच जांच कर रही है, उसमें सीधे सीधे साफ तौर पर लॉरेंस गैंग की तरफ इसलिए रोल नजर आ रहा है क्योंकि जो शूटर्स पकड़े गए हैं वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हैं। और कहीं ना कहीं इसका कोई लिंक लॉरेंस बिश्नोई से तो नहीं, से इसलिए यूपी और हरियाणा के गैंगस्टरों की कुंडली खंगाल रही है मुंबई पुलिस। उसके अलावा ही रोहित गोदारा जो है इस वक्त वो भी विदेश में छिपा बैठा है, उसके ऊपर भी नजर रख रही है, क्योंकि ये जो गैंगस्टर हैं वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हैं और ये इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं। और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हुई है और इसके लिए एक बड़ी रकम खर्च की गई है, जिसके बाद इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। और बाकायदा शूटर्स ने बिल्कुल नजदीक से गोलियां मारी है, तो कहीं ना कहीं रेकी भी की गई है और कई लोग और कई सारे बदमाश इसमें शामिल हो सकते हैं। इसलिए पुलिस का जो पहला नजरिया है वो यही मान के चल रही है कि लॉरेंस गैंग कहीं ना कहीं इसमें शामिल हो सकता है। और इसी वजह से सबसे पहले इस वक्त लॉरेंस और उसके आसपास जो जुड़े हुए गैंगस्टर हैं उन पर इस वक्त नजर रखी जा रही है। दीपक, सलमान खान ने आगे की शूटिंग कैंसिल कर दी है, वो भी लीलावती अस्पताल के लिए निकले। लेकिन जब सलमान खान को इस तरह की धमकी दी गई थी, उनके घर पर फायरिंग की गई थी, बहुत पहले पहुंचने वालों में बाबा सिद्दीकी थे, उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की थी, ढांढस बंधाया था, हमेशा साथ खड़े रहने की बात कही थी। क्या इस पूरे मामले को ऐसे जोड़कर भी देखा जा सकता है कि इस कनेक्शन का भी एक आशंका बनी हुई है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, जब भी पुलिस कोई किसी भी तरह के केस की इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो सारे जो होल्स होते हैं उन्हें देखती है, हर एंगल को जांच में रखती है। और इसी वजह से इस एंगल को भी इसलिए मानकर चला जा रहा है क्योंकि बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के रिश्ते काफी पुराने हैं और फिल्म इंडस्ट्री से हटकर भी उनके अपने घरेलू ताल्लुकात है। और इस वजह से यहाँ पर जिस तरह से सलमान खान के ऊपर फायरिंग करवाने का पूरा लिंक जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा था, उसके बाद से ही ये माना जा रहा था कि हो सकता है। और पुलिस इसी वजह से क्राइम ब्रांच की टीमें, जो 5 टीमें बनाई गई हैं, वो इसी एंगल को लेकर जांच कर रही है। उसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के भी कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरा हत्याकांड को अंजाम दिया गया है तो कहीं ना कहीं इसके तार हरियाणा से जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। ये शूटर्स कब वहां पर पहुंचे थे, कब रेकी की गई थी, ये सारी ताल्लुकात और इनके बीच में कौन और लोग हो सकते हैं, किसने लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराया था, ये सारी चीजें आप इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन जो लिंक इस वक्त बड़े बड़े लोगों से उनके हैं वो सब यहाँ पर खंगाले जाएंगे और साफ तौर पर ये माना जा सकता है। और इसीलिए इस गैंग के ऊपर सबसे पहले नजर इस वक्त मुंबई क्राइम ब्रांच की है। और इससे पहले भी सलमान खान केस में हमने देखा था कि मुंबई पुलिस ने काफी अच्छी इन्वेस्टिगेशन की थी और असली हमलावरों तक और पूरी साजिश का पर्दाफाश किया गया था जब सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की गई थी। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इस एंगल को भी ये मानकर जांच की जा रही है। और ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं बेश कि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एंगल भी इसमें तलाशा जाएगा कि इस गैंग की क्या भूमिका हो सकती है, क्या पिछले दिनों के घटनाक्रम इसे इंटरकनेक्ट करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुंबई को दहला देने वाली एक बड़ी घटना हुई है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तकरीबन 5 दशक तक जो कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे,
ऐसे में जबकि पूरे देश और दुनिया में विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा था, दशहरे की ढलती शाम को जबकि मेले का कोलाहल था, आतिशबाजी हो रही थी, क्या पूरी प्लानिंग के साथ इस वक्त जानबूझकर इस वक्त को चुना गया और बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग की गई, और वो भी सिर्फ डराने धमकाने के लिए नहीं बल्कि निशाना लगाकर, घात लगाकर हमला किया गया हत्या के मकसद से ही, और आखिरकार फायरिंग करके इस मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। ये तमाम ऐसे एंगल हैं जिस पर अब तफ्तीश आगे बढ़ाई जा रही है। मुंबई पुलिस की 5 टीमें बना दी गई है जो इस पूरे मामले में तफ्तीश बढ़ा रही है आगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल आगे बढ़ाएगी। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग का क्या कोई कनेक्शन तो नहीं है, इस बारे में भी अब तफ्तीश आगे बढ़ाई जाएगी। 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि एक हरियाणा का, एक यूपी का रहने वाला है, और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के कह रहे हैं कि बहुत जल्द तमाम आरोपियों तक मुंबई पुलिस पहुंच जाएगी, सख्त से सख्त सजा उन्हें दी जाएगी। वहीं महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियां कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रही है, और देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे हैं लीलावती अस्पताल। कई और वरिष्ठ नेताओं की भी यहां पर मौजूदगी है, संजय दत्त, सलमान खान, और ये वो ऐसे सिर्फ फिल्मी सितारे ही नहीं बल्कि इनसे पारिवारिक संबंध भी रहे। बाबा सिद्दीकी खुद एक राजनेता नहीं बल्कि ऐसी फिल्म फैटर्निटी के बीच भी लगातार चर्चा का सोशल वर्कर रहे हैं, जिनके साथ वाइस कैटेगरी की सिक्योरिटी घूमती है। अगर उनके साथ इस तरीके की हत्या होती है तो प्रश्न चिन्ह उठता है कि आज आम जनता अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती होगी। आज जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जो 15 दिन पहले उन्होंने कहा था उनको धमकियां आ रही हैं, तो क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर राज्य का नहीं है? वजह बस एक है, जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो महाराष्ट्र को इतना लूटने में लगे हैं, इतना व्यस्त हैं कि वो सुरक्षा महाराष्ट्र को दे नहीं पा रहे हैं, महाराष्ट्र वासियों को नहीं दे पा रहे हैं। और हर दिन जो इलेक्शन पोस्टपोन हो रहा है, इलेक्शन का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं उसमें भी ये पूरे कांड में हाथ है। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनके परिवार को अपना शोक जताना चाहूँगी। जीशान खुद एक MLA हैं, और मैं उम्मीद करूँगी कि महाराष्ट्र में इस तरीके की सरकार जो ना जनता के हित में काम करती हो, ना जनहित की हो, या जन नीतियों के हिसाब से बनी हो, या जन विश्वास को लेकर बनी हो, उस सरकार को बिल्कुल नैतिक धर्म नहीं है एक दिन और सरकार में बने रहने का। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी वर्तमान महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाते हुए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े करते हुए, लेकिन पुलिस की टीमें इस पूरे मामले में जांच पड़ताल आगे बढ़ाए हुए। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कुछ संदिग्धों की तस्वीर जो न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एक यूपी का, एक हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का क्या कनेक्शन है? क्या सुपारी किलिंग के जरिए इस वारदात को अंजाम दिया गया है? ये कई ऐसे बड़े सवाल हैं जो तफ्तीश के दायरे में हैं। मुंबई पुलिस की 5 टीमें इस पूरे मामले पर तफ्तीश आगे बढ़ाए हुए हैं। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी इसमें अहम रोल अदा करेगी, जांच पड़ताल आगे बढ़ाएगी। कई ऐसे राजनेता हैं जो लीलावती अस्पताल पहुंचे, क्योंकि जैसे ही फायरिंग हुई है बाबा सिद्दीकी पर, उन्हें लीलावती अस्पताल ही लाया गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक ऐसी वारदात दशहरे के दिन अंजाम दी गई मुंबई में जिससे पूरे देश में सनसनी मच गई, और वो है एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तकरीबन 5 दशक तक, 48 सालों तक कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता रहे बाबा सिद्दीकी, और पिछले